नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। ईश्वर की उपासना तो हम सभी करते हैं और इसी आराधना में फूलों का भी ज्योतिष महत्व बताया गया है। बहुत ही खास होते हैं पूजा के फूल। मान्यता है कि फूलों का संबंध ग्रहों और देवी देवताओं से होता है। पूजा के फूलों से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि जीवन में समृद्धि भी आती है। आज हम जानेंगे कि फूलों का आपकी मनोकामना से क्या संबंध है और फूलों से जुड़े वो कौन से महा उपाय हैं जो आपको न सिर्फ समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं बल्कि धन प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर भी करते हैं। कुदरत की खूबसूरत रचना है फूल, जिनके खिलने से खिलखिलाने लगती है प्रकृति। हमारे जीवन के संस्कारों में शामिल हैं ये फूल। फूल मंदिर में ईश्वर को अर्पित किए जाते हैं, घर की पूजा में अर्पित होते रहे हैं, तो साथ ही दरगाह की दुआओं में शामिल होती रही है इन फूलों की खुशबू। ये खुशबूदार फूल वाकई चमत्कारी हैं। विवाह के मंडप से लेकर वरमाला तक, घर की सजावट से लेकर किसी विशिष्ट जन के स्वागत में उनके गले का आभूषण बनती हैं फूलों की मालाएं। आप कह सकते हैं कि हमारी परंपराओं में हर शुभ कार्यों में शामिल रहे हैं ये रंग बिरंगे भांति भांति के सुगंध से भरे फूल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में असरदार स्थान रखते हैं मन्नत के ये फूल? किसी व्यक्ति को यदि अपनी भक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले सुगंधित, जो गंधहीन है ऐसे कोई भी फूल भगवान को प्रिय नहीं होते। सुगंधित फूल चढ़ाना भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छा काम करता है और फूलों के जो इत्र होते हैं वो द्विगुणित हो जाते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं आपके फल को। फूल के साथ साथ उन फूलों के इत्रों को भी भगवान को अर्पण करें, निश्चित आपके मनोकामना सिद्ध होगी। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि फूलों से जुड़े सही प्रयोग आपकी समस्याओं का सटीक निवारण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो फूल आपकी जिंदगी की शोभा बढ़ाते हैं उनका मनोकामनाओं से क्या संबंध है। आपकी हर इच्छा और कामना का एक रंग होता है, इनकी एक तरंग और सुगंध भी होती है। ये सबसे सटीक तरीके से फूलों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक भी है। अपनी कामना के अनुसार अगर फूलों का प्रयोग किया जाए तो कामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। क्योंकि भगवान के पूजा में और अपने देव की पूजा में, सभी प्रकार की पूजाओं में, आराधनाओं में अलग अलग प्रकार के पुष्पों का विधान बताया गया है। पर विशेषतः अगर अपनी कोई विशेष कामना आप करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से उसके लिए विशेष पुष्प, जैसे हर एक व्यक्ति के लिए अलग सामग्री होती है, पुष्प भी अलग होता है। तो मनोकामना सिद्धि के लिए पुष्प का क्या है कि भगवान को अति प्रिय होते हैं, देव को अति प्रिय होते हैं। तो हर देव के अलग प्रिय वाली वस्तु चढ़ाने से उसकी प्रसन्नता और हमारे मन की साधना तुरंत प्रतिफूल हो जाती है। किसी से मिलने के उपरांत उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट करना शिष्टाचार है, तो इसके पीछे है संबंधों में घनिष्ठता का भाव। ये फूलों का गुलदस्ता उस स्थान को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ये फूलों का करिश्मा ही है जो रिश्तों में मधुरता बनाए रखता है। कुदरती रूप से देखें तो बहुत शुभ और पवित्र होते हैं फूल। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के प्रयोग से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर में फूल होते हैं उस घर के इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाती है नकारात्मक ऊर्जा। धार्मिक मान्यताओं में फूलों का प्रयोग पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इससे ईश्वर की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। तो आइए जानते हैं उपासना में फूल क्यों है इतने महत्वपूर्ण। फूल इंसान की श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। इसके साथ ही फूल इंसान की मानसिक स्थितियों के बारे में भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक भी।
धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हर ईश्वर को अलग अलग फूल चढ़ाया जाता है। वैसे तो किसी भी भगवान को कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिन्हें उनकी पसंद के फूल चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति की कामना, उस प्रकार से उसी देव का पूजन करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को साधना चाहता है व्यक्ति देवी की करना, तो उसको लाल रंग के और पीले रंग के फूल को देवी को अर्पण करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की ऐसी कामना है जो धन से संबंधित है या मुकदमे में विजय की प्राप्ति की है या उच्च पद प्राप्ति करने के, तो देवी के लाल रंग के फूल चढ़ाने से उस व्यक्ति की कार्य सिद्धि होती है। देवताओं को, हर व्यक्ति को, जैसे शिव को केतकी प्रिय नहीं है तो भगवान शिव को केतकी का छोड़ के फूल, जो फूल अर्पण करेंगे वो उनको प्रसन्नता देता है। और देवताओं को उनकी प्रसन्नता के लिए फूल अर्पण करने के साथ साथ सुगंधित फूल लक्ष्मी की भी प्राप्ति का आपका ज्ञान बढ़ाता चला जाता है, ये भी ध्यान रखें। बेलपत्र और धतूरा भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। भगवान शिव को धतूरा, हरसिंगार, नागकेसर, सफेद पुष्प, कनेर, कुसुम, आग के फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को कमल, जूही, अशोक, वैजयंती, चंपा, केतकी, तुलसी, केवड़ा, कदम्ब का फूल अर्पित करें। माँ दुर्गा को लाल गुलाब और गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है। भगवान गणेश को दूर्वा, शमीपत्र, सभी प्रकार के फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। सूर्य भगवान को कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आग के पुष्प चढ़ाने की मान्यता है। हनुमान जी को आप लाल रंग के फूल भेंट कर सकते हैं। शनिदेव को नीले रंग के फूल अति प्रिय हैं। ब्रह्मा जी को कमल, कुसुम, मालती का पुष्प अर्पित करें। माँ सरस्वती को सफेद या पीले रंग के फूल चढ़ाएं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि करियर और धन प्राप्ति की बाधा को दूर करने के लिए फूलों से जुड़े कौन से महाप्रयोग करें जिससे आपके जीवन के संकटों का अंत हो सके। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखा आपने पूजा उपासना में फूलों की कितनी अहमियत है। ज्योतिष शास्त्र में फूलों को मनोकामना पूर्ति का साधन माना जाता है। इन फूलों के रंगों से ही हमारी दुनिया में सफलता के रंग भरे हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि फूलों से आपके संकटों का समाधान कैसे हो सकता है और किस महा उपाय से न सिर्फ आपको शिक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, बल्कि आपकी वैवाहिक समस्या के साथ ही आपकी धन की किल्लत भी दूर हो सकती है। पानी हो जब करियर में सफलता या पाना हो समाज में मान सम्मान, तो ये खूबसूरत रंग बिरंगे फूल पूरे करेंगे आपके अरमान। अगर नहीं हो पा रहा है आपका विवाह या फिर जीवन में बना रहता है धन का भाव, बड़ा ही असरदार है इन फूलों का प्रभाव। नवग्रह की बाधा के लिए अलग अलग रंगों के फूलों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की उपासना अलग अलग फूलों से की जाती रही है। चलिए अब जानते हैं कि शिक्षा में सफलता पाने के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए किस देव की शरण में जाएं और मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा फूल चढ़ाएं। देखिए, शिक्षा के जो स्वामी हैं उसकी है माता सरस्वती और देवता जो है ग्रह है बुध। तो जो व्यक्ति अपनी शिक्षा अच्छी चाहता हो, जो ये चाहता हो कि मैं शिक्षा जो प्राप्त कर रहा हूँ वो फलीभूत भी हो, मुझे तुरंत पढ़ने वाले को याद हो जाए, अपने ज्ञान का मैं सदुपयोग कर पाऊँ, तो माता सरस्वती को पीले और सफेद पुष्प चढ़ाने वाला व्यक्ति सारी विद्याओं को तुरंत प्राप्त कर लेता है। इसके लिए गेंदे का पीला फूल उत्तम होता है। नित्य प्रातः पूजा के समय ये फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद जिस भी परीक्षा के लिए जा रही हूँ, ये पीला फूल साथ में लेकर जाएं। इन फूलों को पूजा के बाद इधर उधर न फेंकें। ये लाल रंग के पुष्प जो व्यक्ति बुध का नाम लेके देवी अर्पण करता है, तुरंत ही उसकी मनोकामना विद्या के मामले में तुरंत फलीभूत हो जाती है। अपनी विद्या के लिए, किसी इंटरव्यू में जाने के लिए, परीक्षा देने के लिए जो भी छात्र अपने
परीक्षा से पहले लाल रंग के पुष्पों की माला माता को अर्पण करके जाए तो निश्चित वो सफलता प्राप्त कर लेता है। हर किसी का सपना होता है उसकी शानदार नौकरी हो। कई बार आप मेहनत तो करते हैं पर सफलता उसके अनुरूप नहीं मिल पाती, तो इसके लिए कहीं न कहीं ग्रहों की बाधा को जिम्मेदार माना जाता है। तो इसके लिए महाकाली को कौन सा फूल चढ़ाने से आपकी मुश्किलों का अंत होगा, चलिए जानते हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके स्वभाव और उसके चरित्र की उच्चता के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के कारण से भी फलित होता है। तो देवगुरु बृहस्पति को सबसे प्रिय है पीले रंग के फूल। पीले रंग के फूल में पीले कनेर का फूल, पीले गेंदे का फूल और पीले गुड़हल का फूल। जो व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति को और नारायण की सेवा में सुगंधित इन वस्त्रों को, पीले वस्त्रों को और पीले फूलों को चढ़ाता है, वो अपनी मनोकामना पूर्ण करता है, उस व्यक्ति का सम्मान वृद्धि होता है। इसके लिए गुलाब और गुड़हल का फूल उत्तम रहता है। मान सम्मान के लिए जल में गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। करियर में सफलता के लिए जल में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां डालकर सूर्य को जल अर्पित करें। गुलाब का फूल पास में रखकर काम के लिए जाने से आकर्षण बढ़ता है। अगर कार्यालय में समस्या है तो हर शनिवार को मां काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें। धन की माया बड़ी प्रबल है, जितना मिले उतना कम है। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको धन का लाभ नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए मां लक्ष्मी को किस रंग का फूल अर्पित करें, ये भी जान लेते हैं। धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल नियमित रूप से अर्पित करना चाहिए। गुलाब के फूल के अभाव में गुलाब की पंखुड़ियां भी अर्पित की जा सकती हैं। कर्ज मुक्ति और नियमित धन लाभ के लिए मां दुर्गा को पान के पत्ते पर रखकर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करनी चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को संयुक्त रूप से सफेद और लाल फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का विवाह यदि नहीं हो रहा है तो उसके लिए 3 घटक निश्चित प्रभाव डाल रहे होंगे। उसके ग्रह खराब हो रहा होगा कि बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा, शुक्र नीच का हो गया और साथ में उसके ऊपर निश्चित भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा और शिव जी की कृपा नहीं हो रही है। सबसे पहला काम अपने पितरों को मनाएं। पितरों को सफेद फूल, काले सफेद तिल चढ़ाएं। साथ में भगवान विष्णु को पीले रंग के और भगवान शिव को सफेद रंग के बेलपत्री के साथ में चढ़ाने वाले पुष्प अर्पण करते ही उस व्यक्ति के कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ये फूल वाकई प्रेम से भरे होते हैं, जो न सिर्फ नए रिश्तों को जन्म देते हैं बल्कि रिश्तों की खटास को भी दूर करने का काम करते हैं। तो आप भी करके देखिए ज्योतिष में बताए ये महाप्रयोग, आपके जीवन में बनने लगेंगे सफलता के योग। और चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं महादेव के अद्भुत धाम के, जहां जाकर सभी भक्तों की प्रार्थना स्वीकार होती है। ये महिमा है कोटिंगलेश्वर महादेव की, जो अलौकिक है, अद्भुत है, जो सबसे विशाल है। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। जबकि मंदिर के आसपास भी हजारों लाखों शिवलिंग हैं। आखिर शिव के इस धाम में इतने शिवलिंग कैसे आए? ये कोटिलिंगेश्वर धाम है जो कर्नाटक के कोलार जिले के एक छोटे से गांव कामासांद्रा में बसा है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों की नजरें एकटक केवल मंदिर के शिवलिंग के आकार को ही देखती है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है। शिवलिंग की ऊंचाई 108 फीट है, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरह से शिवमय हो जाते हैं और इसकी गवाही देते हैं मंदिर के चारों ओर मौजूद अनगिनत शिवलिंग। माना जाता है कि जिस भक्त की मन्नत पूर्ण हो जाती है वो एक शिवलिंग यहाँ स्थापित करके चला जाता है। इस मंदिर में भक्त अपने मन में सच्ची श्रद्धा लिए आते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 फीट से लेकर 3 फीट तक का शिवलिंग अपने नाम से यहाँ स्थापित करवाते हैं। ये महादेव की महिमा ही है कि अब इन शिवलिंगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस विशाल शिवलिंग के सामने भव्य और विशाल रूप दर्शन देते हैं नंदी, जिसकी ऊंचाई 35 फीट के करीब है।
और वो एक 60 फीट लंबे, 40 फुट चौड़े और 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इस विशाल शिवलिंग के चारों ओर देवी माँ श्री गणेश की प्रतिमाएं हैं। श्री कुमार स्वामी और नंदी महाराज की मूर्तियां हैं। इस पूरे मंदिर परिसर में कोटिंगलेश्वर के मुख्य मंदिर के अलावा 11 मंदिर और भी हैं, जिनमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्नपूर्णेश्वरी देवी, वेंकटरमणी स्वामी, पांडुरंगा स्वामी, पंचमुख गणपति, राम लक्ष्मण सीता के मंदिर मुख्य रूप से विराजमान हैं। मान्यता है कि मंदिर परिसर में मौजूद 2 वृक्षों पर पीले धागे को बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विशेषकर शादी ब्याह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो आप भी इस विशाल शिवलिंग के दर पर अपनी अर्जी लगाइए। यकीनन महादेव आपके सभी संकटों को दूर करेंगे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।